हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं जो लीनियर एस्टिमेशन पे आपका जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस 2020 में सीएसआई या नेट पे, तो उस पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने लीनियर एस्टिमेशन पे अगर आपने वीडियो अगर मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप उसमें जितने भी लीनियर एस्टिमेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं सीएसआईएन नेट में या फिर गेट में आईएसएस में, तो वो सब मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो आप लोग जाके उसको देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन जो भी हैं वो सब बनने लगेंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप राइट करके अब उसको माइंड पे रखिएगा। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 2020 में आया हुआ था क्वेश्चन 26 नवंबर को 4.75 मार्क्स में। 26 नवंबर को जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था उस पर आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द गास मार्कअप मॉडल। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है YN1 है ना, ये मॉडल दिया हुआ है। इसमें जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि ये सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, आपका ये स्टैटिस्टिक्स में तो आपका जो लीनियर मॉडल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका जो आपका मैट्रिक्स बन रहा है वो कितना का बन रहा है, n क्रॉस p का बन रहा है। ठीक, ये आपका पॉइंट आ गया। तो इसमें सॉल्यूशन में जब जाएंगे हम, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो n क्रॉस p का बन रहा है मैट्रिक्स, ये मॉडल आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये मॉडल आपका दिया हुआ है, लेकिन मैट्रिक्स क्या बन रहा है, n क्रॉस p का। मैट्रिक्स जो बन रहा है मैट्रिक्स, वो क्या बन रहा है, x n क्रॉस p का बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है आपका, तो एक्सपेक्टेशन इसको लेने इरर फंक्शन को लेते हैं तो जीरो आता ही है, हमको पता ही है। ठीक है, एंड द डिस्पर्शन ये इतना है। सपोज दैट इसमें बोला है कि आगे अगर आपका क्या हो p ग्रेटर देन n, इसका मतलब क्या है, आपको पता ही होगा कि जो कोई मैट्रिक्स दिया होता है, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन मतलब रो, और दूसरा होता है कॉलम। तो ये आपका इक्वेशन होता है नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपका नंबर ऑफ इक्वेशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वो क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन से कम है, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन। तो ऐसा कंडीशन जब आता है तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब लीनियर अलजेब्रा में मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे ये समझिए कि जब हमारा रो इसमें कंडीशन बताया है कि रो वाला हमारा जो रो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब कि या तो होगा 4x3 का, है ना, या फिर 4x2 का, मतलब ये नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ रो जो है ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो बनता है आपका मैट्रिक्स वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। उससे जो मिलता है सोल्यूशन वो क्या मिलता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलता है। और कंसिस्टेंट सोल्यूशन में दो चीज़ें आती हैं। पहला चीज़ आता है आपका यूनिक सोल्यूशन आता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है, और दूसरा इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है और इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर दिया। ये आगे चलते हैं। फिर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट। तो आप लोग को लीनियर मॉडल में एक चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा कि जो बीटा होता है, ठीक है, बीटा कैप होता है, वो क्या होता है, कोई अगर एस्टिमेबल फंक्शन है, एस्टिमेबल आ गया कोई किसी पैरामीटर के लिए आपका एस्टिमेबल है, ठीक है, मतलब कि कोई लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो वो जब एस्टिमेबल है तो उस कंडीशन में जब इसका बीटा कैप जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो बीटा का क्या होता है, एक्यूरेट वैल्यू जो है उसका लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट भी होता है, LSE आपका बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट भी होता है। ठीक है, और भी आगे होता है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट होता है। ठीक है, और भी चीज़ें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए तो अभी जो हम आपके रिग्रेशन एनालिसिस में जाएंगे तो उस पर और फुल डिटेल हो जाएगा इस पर। ठीक है,
कि बीटा कैफ का वैल्यू कैसे होता है, कितना कितना होता है। ओके, तो एक्यूरेट वैल्यू के बारे में तो बता ही दिया था। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि बीटा कैफ, बीटा का क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ऑफ बीटा इज यूनिक, तो आप लोग सोचोगे ये राइट है, तो राइट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपका मॉडल क्या दिया है, मॉडल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मॉडल गिवन मॉडल, आपका गिवन मॉडल, ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या मॉडल दिया है, y इक्वल टू एक्स बीटा ये, ठीक है। अगर हम इसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं, ये देखिए, ठीक है, तो क्या बचता है, ये बचेगा आपका x, आपका बीटा कैफ आएगा, ठीक है, या बीटा आ जाएगा आपका बीटा कैफ। अगर हम इसका क्या कर दें, ये कर देते हैं, एस्टिमेटेड निकाल देते हैं, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा इस तरीके से, आपका ये एस्टिमेटेड हो जाएगा, ठीक है, एस्टिमेटेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा कैफ आएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगा, और ये किस तरीके से मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। तो आपका जो इससे रिलेटेड सेंटेंस दे रहा होगा वो आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ऑफ बीटा इज यूनिक, तो यहाँ पे सिर्फ बीटा की बात कर रहा है, एक्स बीटा की बात करता कि यूनिक है तो सही था, क्योंकि हमारा कंसिस्टेंट सोल्यूशन यहाँ पे इस कंडीशन से कंसिस्टेंट सोल्यूशन आ रहा है जिसमें यूनिक सोल्यूशन आएगा, और इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी के बारे में नहीं बोला है, यूनिक के बारे में बोला है। तो यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ऑफ बीटा इज यूनिक, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकेंड वाला आपका दिया है लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ऑफ अनएस्टिमेबल लीनियर फंक्शन ऑफ बीटा इज यूनिक। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बीटा है वो क्या है, पहले क्या है, आपका एस्टिमेबल फंक्शन है, वो एस्टिमेबल लीनियर फंक्शन मिल रहा है, तो इस बीटा का जो लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपका एस्टिमेबल होता है, ठीक है, ये एस्टिमेबल होता है, आप इसको लिख लीजिएगा आपका नोट में कि जब एस्टिमेबल फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में बीटा कैफ जो होता है, बीटा का लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट भी होता है, ब्लू भी होता है, और एम भी यू भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके है, मतलब कि जो आपका एस्टिमेबल क्या है, ठीक है, इस तरीके से आपका एस्टिमेटेड वैल्यू मिला। और यहाँ पे बीटा कैफ क्या है, एक्स बीटा, यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन बोला है कि बीटा के लिए अगर लीनियर एस्टिमेबल मिल जाता है, ये एस्टिमेबल है, तो उसका लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट क्या होगा, यूनिक होगा, तो ये आपका राइट होगा, ठीक है, क्योंकि एस्टिमेबल होगा तो यूनिक ही मिलेगा, ठीक है, आपका यूनिक इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपका यूनिक वाला सोल्यूशन वो राइट हो गया। उसी तरीके से आपका जो बोला है कि लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ऑफ एक्स बीटा इज यूनिक, तो आपका ये वाला भी राइट है, आपका यूनिक मिल रहा है, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन भी आपका राइट हो गया। ओके, अब जो आपका थर्ड है, डी वाला, लास्ट वाला, वो डी वाला क्या है, इसमें कहा है कि डिटरमिनेंट जो होगा आपका एक्स टी, एक्स ट्रांसपोर्ट और एक्स का जो होगा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मेज़र किया ही नहीं है। यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स बताया है एन क्रॉस पी का, वो सच में कोई मेज़र किया ही नहीं है क्वेश्चन में कि डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरीके से आपका जो ये होगा डी, ये राइट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें ये आपका सिर्फ बी और सी राइट हो जाएगा, डी वाला रॉन्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई मेज़र नहीं किया है कि डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका पहला और डी रॉन्ग हो जाएगा, बी एंड सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है CSIR नेट में ही आया था 2020 में, 30 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 4.75 मार्क्स में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द गास मार्कोव मॉडल, ठीक है, ये मॉडल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स दिया है 4x4 का दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वेयर आपका ये पैरामीटर है, 4 पैरामीटर दिए हुए हैं जिसमें से आपका ये फॉलो करता है ये, ठीक है। टू चॉइस फॉर एक्स आर गिवन बिलो, ठीक है, 2 चॉइस आपके पास दिए हुए हैं, आपका एक्स दिया है और दूसरा एक्स दिया है, इसमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो कि क्या है 4x4 के हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट में आप लोग को ध्यान देना होता है कि क्या क्या कंडीशन, एक अगर आपका इधर का राइट दे दिया लेकिन उधर का अगर रॉन्ग दे दे रहा है तो उसका स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है।
यहाँ पे जैसे कि बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आपका अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है और उसका डिटरमिनेंट लें, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट लें और नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑल पैरामीटर एस्टिमेबल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों चेक कर लेंगे, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे है कि जो सिग्मा स्क्वायर आई दिया है, इधर भी चेक कर लेते हैं ना। इस सिग्मा स्क्वायर आई का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब 1 जो 4x4 का है ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर इस तरीके से बना हुआ है, ये ऐसा कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल पैरामीटर एस्टिमेबल होगा, ठीक है। पहले हम डिटरमिनेंट इसका चेक कर लेते हैं। तो आपका ये जो अगर पहला डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, ये यूनिट, ये क्या है, ये जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। केस वन के केस में क्या दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग इसका डिटरमिनेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, आपका जो 1 वाला होगा वो बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेना, आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से केस 1 के केस में जो भी पैरामीटर चाहे B-1 B2 करें या फिर B3 - B4 करें, ऑल पैरामीटर क्या होंगे, ETC, इस तरीके से ETC ऑल पैरामीटर क्या हो जाएंगे, ऑल पैरामीटर एस्टिमेबल, ठीक है, ऑल पैरामीटर क्या हो जाएंगे, एस्टिमेबल हो जाएंगे। उसी तरीके से केस 2 के केस में क्या करेंगे, देखेंगे केस 2 में, देखिए केस 2 में क्या है, इसी तरीके से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक मैट्रिक्स कर लेते हैं इसको, एक ब्लॉक मैट्रिक्स में दिखाया जाता है। ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आप लोग देखिएगा, अभी आगे जाने वाला है उस पर, ठीक है। तो ब्लॉक मैट्रिक्स का ब्लॉक करके अगर जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं वो ईजिली हो जाता है, ठीक है। वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 4x जब ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑर्डर के रहते हैं तो ब्लॉक मैट्रिक्स के जरिए क्या करते हैं, ईजी पड़ जाता है डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। तो ब्लॉक मैट्रिक्स से निकालें हम इसका डिटरमिनेंट, तो क्या होगा, ये 1 - 1 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो इस तरीके से क्या होगा, -2 होगा। और सेकेंड वाले का क्या होगा, इसी तरीके से हो जाएगा, ये भी ये वाला मैट्रिक्स अलग होगा, ये वाला मैट्रिक्स अलग होगा। तो क्या हो गया, ये 1x1, ये भी क्या आएगा, -2 आएगा। नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो रहे हैं इस तरीके से। अगर इनको सब एक साथ ऐड कर दिया जाए कि कितना हो रहा है टोटल, तो -4 हो रहा है, -2 फिर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। सो इस केस में भी ऑल पैरामीटर क्या हो जाएंगे, एस्टिमेबल हो जाएंगे, ऑल पैरामीटर एस्टिमेबल, ठीक है। तो चाहे कोई भी ले लें, तो केस 1 और केस 2 के पे सारे पैरामीटर एस्टिमेबल हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, द कॉन्ट्रास्ट B1 - B2 इज एस्टिमेबल इन केस 1 बट नॉट इन केस 2, है ना, ऐसा बोल रहा है कि दूसरे केस में नहीं है। तो ये वाला क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला रॉन्ग है, द कॉन्ट्रास्ट β1 - β2 इज एस्टिमेबल इन बोथ केस, ये यहाँ तक सही है। एंड वेरिएंस β1 - β2 इज लार्जर इन केस 1, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ये जो है किसके केस में होगा ज़्यादा, इसका एस्टिमेबल तो आ गया, बोल रहा है कि केस 1 में जो होता है वेरिएंस उसका ज़्यादा होगा केस 2 के तुलना में। मैं बता रहा था कि वेरिएंस के बारे में चेक कर लेते हैं कि केस 1 में क्या वेरिएंस इसके केस 2 के तुलना में ज़्यादा होगा क्या। तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही चल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये बोला है कंडीशन कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा स्क्वायर इसका हो जाएगा, ठीक है, 4 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका चेक करेंगे केस 2 के केस में, ये केस 1 में है, ठीक है। अगर केस 2 में चेक करें तो क्या होगा,
आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे इससे, ठीक है, तो भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 0 1 और -2 बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा तो सिंपल सी बात है कि इसका जो वेरिएंस आएगा, क्योंकि माइनस में है बहुत सारे वैल्यू, तो इसका जो वेरिएंस आएगा वो इसकी कंपैरिजन में क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन बोला है कि इसका जो वेरिएंस होगा केस 1 के केस में वो ज़्यादा होगा केस 2 के केस में, ठीक है। जो भी एस्टिमेबिलिटी चेक होगा तो फर्स्ट वाला आपका सेकेंड वाला जो होगा ट्रू हो जाएगा इस तरीके से। सेकेंड वाला क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो वेरिएंस होगा वो कम होगा, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन दिया हुआ है तो इसके लिए वेरिएंस ज़्यादा होगा। और तो द कंट्रास्ट इज एस्टिमेबल बर्थ केस, वेरिएंस जब इसका निकालेंगे तो लार्जर होगा किस केस में, केस 1 के केस में, केस 2 के कंपेरिजन में, है ना। तो ये वाला राइट हो गया। उसी तरीके से आपका फोर्थ वाला द कंट्रास्ट β1 - β3 इज एस्टिमेबल इन बोथ केस, वेरिएंस है ना, एस्टिमेबल तो हो गया दोनों केस में। अब उसका अगर चेक करते हैं दूसरा वाला है, ठीक है, तो लार्जर होगा किसी केस में भी, इसके में ऑल पैरामीटर एस्टिमेबल हो गए तो ऑल चीज जो होगा इस केस में क्या होंगे, ग्रेटर होंगे वेरिएंस इसकी तुलना में, ठीक है। तो ये वाला भी राइट हो गया। द कॉन्ट्रास्ट ये एस्टिमेबल इन केस 1, तो बस केस 1 में बोल रहा है तो ये वाला रॉन्ग है। तो इस तरीके से इसका सेकेंड और 4 वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CSIR नेट में पूछा गया था 3 मार्क्स में, ठीक है, आपको 2013 में आया था दिसंबर में। तो इसी तरीके से हमेशा मतलब 2 क्वेश्चन आता ही है, एक आपका लीनियर एस्टिमेशन से आता है और एक आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन से आता है। इन दोनों को मिला के एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक 3 मार्क्स में आता है, एक 4.75 मार्क्स में आता है CSIR नेट में। गेट में आपका जो रिग्रेशन एनालिसिस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, और लीनियर एस्टिमेशन से कभी कभार ही आते हैं, वैसे नहीं आता है। आपका जो सिलेबस में है वो आपका रिग्रेशन एनालिसिस है तो वो इम्पोर्टेंट है, और वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा इसके बाद, है ना। तो वो उस पर आप लोग को फोकस करना है, ठीक है। और सारी जो मैं थ्योरी बताऊंगा वो थ्योरी को बस आपको लिख के रखना है, उसको कॉन्सेप्ट रखना है, बाकी कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। लेट ये 4 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन वेक्टर y1 y2 y3 y4 बी अनकोरिलेटेड ऑब्जर्वेशन विद कॉमन वेरिएंस, ठीक है, अननोन वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेशन गिवन बाई, है ना, आपका क्या है सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस दे दिया है और बोल रहा है कि जब इनका एक्सपेक्टेशन किए हम तो वो सारे एस्टिमेबल आ रहे हैं, ठीक है। ये पहले से बता दिया कि एस्टिमेबल हैं, सबके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो वेयर ये 3 आपका अननोन पैरामीटर दिए हैं जिसमें से एक डिफाइन कर दिया गया, E1 एंड E2 को डिफाइन कर दिया गया। अब बोल रहा है कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो आप ये चेक कीजिए कि जो आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें E1 और E2 का वैल्यू पुट करने के बाद आप जब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा अनबाइज्ड का। अनबाइज्ड एस्टिमेटर बोला ना, तो अनबाइज्ड एस्टिमेटर के बारे में तो और डिटेल हम बताएंगे उसमें इन्फ्रेंस में, लेकिन अनबाइज्ड एस्टिमेटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि क्या होता है। अगर किसी भी पैरामीटर का हम क्या कर रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक, एस्टिमेट किए तो कितना आया, बीटा आया, तो इसके लिए क्या कर रहा है, अनबाइज्ड का वर्क कर रहा है, इसके लिए अनबाइज्ड का वर्क कर रहा है। वही चीज़ बोल रहा है कि जब हम इसमें वैल्यू पुट करें और उसका एक्सपेक्टेशन करें इन सब का, यहाँ पे E1 स्क्वायर 1/2 E2 स्क्वायर इस तरीके से, तो कितना आना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर आना चाहिए। तो जो सिग्मा स्क्वायर जिसका आएगा वो वाला राइट हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए चेक करते हैं कि क्या ए आपका अनबाइज्ड एस्टिमेटर का वर्क कर रहा है, नहीं। ये आपका दिया है E1 का वैल्यू E2 का वैल्यू, इसमें पुट करते हैं 1/2 E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक है। E1 का वैल्यू कितना दिया है 1/, ठीक है, तो 1/,
ये इस तरीके से 1/√2 दिया है, और y1 माइनस y2 दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, ठीक है। फिर माइनस e2 का करना है, यहाँ पे e2 का दिया हुआ है 1/√2 और y3 माइनस y4 का ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसमें पुट कर रहे हैं, e1 e2 का वैल्यू पुट कर दिए इस तरीके से। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपका ये भी दिया है कि सभी के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो सभी के लिए क्या है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में लिखना था गिवन, ठीक है। क्या दिया है, सभी का जो वेरिएंस दिया है yi वो कितना दिया है, सिग्मा स्क्वायर दिया है, ठीक है। सभी के लिए वेरिएंस कितना दिया है, सिग्मा स्क्वायर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, कॉमन अननोन वेरिएंस है नी। सो यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसका स्क्वायर किए तो 1 ये रूट है तो रूट खत्म हो जाएगा, ये y माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, बाकी इसका स्क्वायर हो जाएगा y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर, ओके। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 बाहर आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक्सपेक्टेशन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन y3, सॉरी एक्सपेक्टेशन कहाँ से भी ले लिए अभी हमको क्या करना, हाँ सॉरी यहाँ पर से एक्सपेक्टेशन डायरेक्ट ले लेते हैं, e1 माइनस e2 का होल स्क्वायर, ये एक्सपेक्टेशन ले लिए तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन यहाँ आ गया y4 का, क्या हो गया, ये 1/2 1/4 हो गया है नी। अब इसका वैल्यू आपको पता ही होगा कितना होता है, 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर, ये हो गया इसका वैल्यू 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। किसी भी ऑब्जर्वेशन का जब हम इस तरीके से करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो आप लोग को ध्यान देना ही पड़ता है, ठीक है, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 है, ये दोनों तो कट गए, ये 0 हो गया, तो क्या आया, इस 0 हो गया, सिग्मा स्क्वायर की इक्वलिटी नहीं आया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये अनबायस्ड का वर्क नहीं कर रहा है। बी वाला में चेक कर लेंगे, ठीक है। बी वाला में ये आपका सिर्फ क्या था, प्लस था, अब यहाँ पे प्लस का ऐड हो जाएगा, बाकी सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। बस प्लस का ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ये सारे प्लस में रहेंगे, सारे प्लस में रहेंगे, तो ये वाला फिर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, और ये सिग्मा स्क्वायर रहेगा, ये 4 सिग्मा स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब देखिए ये जो वैल्यू रखे ना 1/2 हो गया, इसका वैल्यू रखे ये वाला 1 रूट के साथ होल स्क्वायर, ये उसका हुआ, e2 का होल स्क्वायर ये हुआ, 1/2 बचा, 1/2 बचा, इसका होल स्क्वायर हो गया। एक्सपेक्टेशन ले लिए, हमको अनबायस्ड चेक करना है तो एक्सपेक्टेशन लेना ही पड़ेगा, 1/2 माइनस सॉरी कॉमन होकर बाहर आ गया है, एक्सपेक्टेशन ये हो गया, ये 2 सिग्मा स्क्वायर इसका वैल्यू होता है, इसका भी वैल्यू वही होता है, 4 सिग्मा स्क्वायर हो गया आपका, ये 4 कट गया तो आपका कितना आया, सिग्मा स्क्वायर आ गया। तो ये क्या है, अनबायस्ड है, अनबायस्ड का वर्क कर रहा है, तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, एक ही सही होता है, 2 सही होता ही नहीं, तो इससे पता चलता है कि बाकी जो 2 हैं वो रॉन्ग हैं। आप लोग बाकी चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है 2 सिग्मा स्क्वायर आ जाए या 4 सिग्मा स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सी एंड डी आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा, बी ओनली राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है, CSI नेट में आया हुआ था 3 मार्क्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कंसिडर द मॉडल, आपका ये मॉडल दिया हुआ है, आपका यहाँ पे आई का जो वैल्यू है 1 2 3 मतलब 3 वेक्टर दिए हुए हैं, वेयर आपका जो इरर फंक्शन है E1 E2 है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 3 इस तरीके से आपका इरर फंक्शन दिया है, आर इंडिपेंडेंट विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है ना, वो सब फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 0 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मीन क्या दिया है, 0 दिया है, सिर्फ इसका मीन क्या दिया है, 0 दिया है। एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।
लेकिन जो वेरिएंस है वो क्या है, अलग अलग है। फर्स्ट वेक्टर के लिए है ना आपका सिग्मा स्क्वायर है, सेकंड वेक्टर के लिए 2 सिग्मा स्क्वायर है, थर्ड वेक्टर के लिए 3 सिग्मा स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जो बीटा के लिए बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, ठीक है, ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में चेक करना है कि किसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगा। जिसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगा ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो इस पे बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर बेस्ट एस्टिमेट का जो मैंने लेक्चर ऑलरेडी इस पे बना चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड कौन होता है। तो यहाँ पे आपका ये चारों चेक कर लेंगे, डायरेक्ट वेरिएंस निकालेंगे कि पहले आपका y1 के लिए सिग्मा स्क्वायर दिया है, दूसरा y2 के लिए 2 सिग्मा स्क्वायर दिया है, तीसरे के लिए आपका 3 सिग्मा स्क्वायर दिया है। तो डायरेक्टली हम चेक करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, ठीक है। सो इस तरीके से फर्स्ट वाला आपका निकालेंगे। हमको गिवन क्या दिया है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ऐसे करके, आपका y1 के लिए जो दिया है वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर दिया है, और y2 के लिए क्या दिया है 2 सिग्मा स्क्वायर दिया है, एंड y3 के लिए क्या दिया है वेरिएंस 3 सिग्मा स्क्वायर दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से ए वाला चेक करेंगे, हम डायरेक्ट इसका वेरिएंस निकालेंगे, y1 + 2y2 + 3y3 अपॉन 6, इसका वेरिएंस डायरेक्ट लेंगे। वेरिएंस लेने पर कितना आएगा, ये 6 है, आप लोगों को पता है 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बाहर हो गया कांस्टेंट। अब वेरिएंस ऑफ y1 हो गया, वेरिएंस ऑफ, अब यहाँ पे 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y2 हो गया। अब ये 3 है तो क्या इतना हो जाएगा 9 हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा 1/36, ओके, ये 9 सॉरी, अब ये वेरिएंस ऑफ y1 का वैल्यू कितना दिया है सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 है, भी y2 का वैल्यू कितना दिया है 2 सिग्मा स्क्वायर, 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 सिग्मा स्क्वायर, 9 इंटू 3 सिग्मा स्क्वायर, ओके, सबका वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/36, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 दूनी 8 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और 9 3 जाएगा कितना हो जाएगा 27 सिग्मा स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे सबको ऐड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 1/36 इंटू आपका हो जाएगा 36, ठीक है, 36 सिग्मा स्क्वायर, तो 36 कैंसिल हो गया, सिग्मा स्क्वायर आया, ठीक है, 1 सिग्मा स्क्वायर इसका वैल्यू आया। अब देख लेते हैं बी वाला चेक करके, ठीक, बी वाला जब चेक करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ 6/11 एंड y1 + y2 on 2 y3 on 3, ठीक है। अब इस तरीके से जब वेरिएंस ये वाला बाहर होगा कांस्टेंट तो 6 का, ठीक है, 6/11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 वेरिएंस ऑफ y1, ठीक है, ये क्या है y2 है, वेरिएंस ऑफ y2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, वेरिएंस ऑफ y3। अगर ये नहीं जानते हैं आप लोग कि ऐसा कैसे होता है तो ऑलरेडी आप हमेशा याद रखिए कि जब इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है, और इसका वेरिएंस निकालेंगे तो ये बाहर जब आएगा तो a स्क्वायर, सॉरी अगर ये कुछ और दिया हो, ये थीटा ऐसे करके, तो ये वेरिएंस ऑफ थीटा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको आप लिख सकते हैं साइड में, ठीक है। सो इस तरीके से आपका वेरिएंस ऑफ y3 हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लग जाता है। अब ये क्या हो जाएगा 36 1 2 1 हो जाएगा ये। अब इसका क्या है वेरिएंस ऑफ सिग्मा y1 का, सिग्मा स्क्वायर है, y2 का कितना है 2 सिग्मा स्क्वायर दिया है बाई 4, एंड y3 का 3 सिग्मा स्क्वायर दिया है बाई 9, ठीक है। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्यूशन थोड़ा कर लेंगे, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा।
तो इस तरीके से कितना बचा इसमें, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 और सिग्मा स्क्वायर बाई 3। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, 36/121 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर ये 3 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आगे जाके 36/121 और टोटल जब आपका इसको करेंगे, आप लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका इस तरीके से आएगा 11 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कितना बचेगा, ये जब कट हो गया ऐसे निकलेगा तो 6 और ये 11, तो आपका 6/11 सिग्मा स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आपका पॉइंट में आएगा आपका वैल्यू। तो पॉइंट में क्या आएगा आपका वैल्यू 0.5, ठीक है। इस तरीके से आएगा वैल्यू आपका 0.5 सिग्मा स्क्वायर के समथिंग आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, पहले वाले का आपका सिग्मा स्क्वायर आ गया, अब इसके दूसरे वाले का इतना आ गया। तो यहाँ पे अब मिटाने वाले हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहले वाले का सिग्मा स्क्वायर आया और दूसरे वाले का 0.5 सिग्मा स्क्वायर आया, ठीक है। बाकी मिटा, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ थर्ड का चेक करेंगे, सी वाला, डायरेक्ट वेरिएंस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या दिया है 6, तो ये 1/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये वेरिएंस ऑफ y1, वेरिएंस ऑफ y2 और वेरिएंस ऑफ y3 हो जाएगा, ठीक है। ये सब में वेरिएंस हो गया, 1/36 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर 3 सिग्मा स्क्वायर सबका है, सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा वो ऐड हो गए 36 और इंटू में 6 सिग्मा स्क्वायर, तो ये 6 आ जाएगा। इस तरीके से 1/6 इंटू सिग्मा स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है, और 6 सिग्मा स्क्वायर इसके समथिंग होगा, ठीक है। अब इस तरीके से सी वाला हो गया। अब डी वाला चेक कर लेते हैं, डी वाला वेरिएंस आप डायरेक्ट निकालेंगे क्या, 3y1 प्लस 2y2 प्लस y3 अपॉन में 10 दिया हुआ है, 1/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, ये 9 हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y1 हो जाएगा, उसी तरीके से 4 हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y2 हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ y3 हो जाएगा, ओके। सो इस तरीके से 100 हो जाएगा ये, और सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 14, ठीक है, 14 सिग्मा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका कितना होगा ये 0.14 सिग्मा स्क्वायर। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो वेरिएंस है वो क्या है, कौन ग्रेटर है, सबसे ज़्यादा जो ग्रेटर है वो क्या है, फर्स्ट वाला सिग्मा स्क्वायर है, 1 सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है किससे किससे, सेकेंड वाले से भी, मतलब 0.5 से भी ग्रेटर है, फिर इससे भी ग्रेटर है, सी वाले से भी 1.16 और इससे भी ग्रेटर है, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा तो इस तरीके से आपका बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट किसको बोलते हैं, जिसका वेरिएंस सबसे कम होता है। जिसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा कम होता है उस तरीके से आपका क्या हो गया, आपका सबसे इसमें कम कौन है, आपका सबसे कम कौन है, आपका 1/4 सिग्मा स्क्वायर। ये वाला आपका जो डी वाला है वो क्या है, आपका राइट हो जाएगा। सबसे जो लिस्ट वेरिएंस है आपका ये है, तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट का वर्क करेगा डी वाला, तो आपका डी वाला राइट हो जाएगा, बाकी आपका ए बी एंड सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पैरामीटर बीटा के लिए इस तरीके से चेक किए हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है, वेरिएंस आपको चेक करना है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी जो लीनियर एस्टिमेबिलिटी पे आता है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें पूछ भी सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि कौन बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट नहीं है। तो नॉट के क्वेश्चन में भी आ जाता है, कभी कभी स्टेटमेंट दे देगा, तो आप लोग को चेक करके ये देखना रहेगा कि ये बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट है या नहीं है। फ्रेंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, इस पे जो क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है वो कैसा लगा, और जो क्वेश्चन हम आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका वो आपका रिग्रेशन एनालिसिस पे रहेगा, ठीक है। तो उस पर पूरे जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो बताएंगे। इस पर जो क्वेश्चन और भी हैं CSI नेट गेट पे, तो आप लोग ICS पे जो भी हैं उन सब क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सबको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।